हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विवेक, आपका मैथ ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मार्किंग स्कीम एंड कंप्लीट सिलेबस के बारे में। ठीक है, कौन कौन से पोर्शन को सीबीएसई ने डिलीट किए हैं और कौन कौन से पोर्शंस आपको करने हैं, और डिलीटेड पोर्शंस में से कौन कौन से पोर्शंस आपको छोड़ देने चाहिए या करने चाहिए। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चंस आपको करना चाहिए, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। ठीक है, तो चलो बात करते हैं सबसे पहले मार्किंग स्कीम की। ठीक है, मार्किंग स्कीम में हम बात करेंगे कि कौन कौन से यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ यूनिट्स, ना कि चैप्टर्स। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इस बात को कि हमारे पास 7 यूनिट्स हैं क्लास 10th में। ठीक है, यानी कि जो चैप्टर्स हैं आपके वो 7 यूनिट्स में कैटेगराइज्ड किए गए हैं। पहला यूनिट नंबर सिस्टम होता है जिसमें चैप्टर नंबर 1 इंक्लूड है सिर्फ। ठीक है, दूसरा यूनिट जिसे हम अलजेब्रा के नाम से जानते हैं, इसमें जो चैप्टर नंबर आते हैं वो 2, 3, 4, 5। वैसे ही थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर है हमारा 7। फोर्थ जो है यूनिट वह है ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर है 6 एंड 11। फिफ्थ यूनिट ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 एंड 9। सिक्स्थ यूनिट मेंसुरेशन, चैप्टर नंबर 10 एंड 12। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसमें है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन। वैसे ही इस वाले चैप्टर में ये है आपका ट्रायंगल और ये है कंस्ट्रक्शन। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन है। चैप्टर नंबर 7 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नाम से ही ये चैप्टर है। अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड चैप्टर नंबर 5 आपका होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जो कि रियल नंबर के नाम से है। वैसे ही स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स है। चैप्टर नंबर 15 आपका प्रोबेबिलिटी है, जो कि यूनिट 7 के अंतर्गत आता है। अब देखिए, पहले यूनिट से कुल मिला के 6 मार्क्स पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स जो आपसे पूछे जाएंगे रियल नंबर से वो है 6 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो इन चारों चैप्टर को मिला के ये जो आपका पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये मिलाकर 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। चैप्टर 7 से 6 मार्क का पूछा जाएगा। 6 और 11 मिलाकर कंबाइंडली आपका 15 मार्क्स से पूछा जाएगा। वैसे ही ट्रिग्नो के जो दोनों चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 8 एंड 9, 12 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 10, 12 मिला के 10 मार्क्स के होंगे और 14, 15 मिला के 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 80। ठीक है, तो ये तो हुई मार्किंग स्कीम की। अब हम चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे कि कौन से चलो, तो अब हम चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने कौन कौन से पोर्शंस आपको छोड़ने चाहिए या कौन कौन से पोर्शन करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो बेसिक वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो बेसिक मैथ जिन्होंने ले रखा है वो 30% जो सिलेबस रिमूव हुआ है उसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए फ्यूचर में जो मैथ लेकर पढ़ेंगे उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी अगर वो पूरा का पूरा सिलेबस स्किप कर देते हैं जो 30% रिमूव हुआ है। ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। हमारा जो चीज़ें रिमूव हुआ है वो हुआ है ईडीएल, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। देखो, मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें मुझे पता चला कि बहुत सारे टीचर जो हैं SCF वाले पोर्शन को इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि वो सिलेबस में है, और
और 3m+1 इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे जहां हमें प्रूव करने थे कि ये जो नंबर होगा, बताओ ये ऑड नंबर ही होगा या इवन नंबर होगा, या इनका स्क्वायर जो होगा वो ऑड नंबर होंगे या इवन नंबर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उसे हटा रहे हैं सिर्फ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि HCF भी जो है आपका इक्विलेट्स डिवीज़न एल्गोरिदम पे बेस्ड है, और इक्विलेट्स डिवीज़न एल्गोरिदम कुछ नहीं है, आपका लेमा का ही ये पार्ट है। बात समझ में आ गई? तो मेरे हिसाब से कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। अगर पेज नंबर बात करूँ तो पेज नंबर है आपका 7, ठीक है, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.1। ये पूरा का पूरा आपको छोड़ देना है, ठीक है। ये बात हो गई बेसिक वालों की। स्टैंडर्ड वालों को फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या आपको छोड़ देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि नहीं, आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि EDL कुछ नहीं है यार, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आपने पढ़ा होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसी चीज़ का तो यूज किया गया है यहाँ पे। बताओ तो क्या ये डिफ़िकल्ट है? बिल्कुल। और इसका कंसेप्ट आपका पॉलिनोमियल में भी है, हालांकि पॉलिनोमियल का वो वाला पोर्शन हटा दिया गया है, ठीक है, जिसमें डिवीज़न एल्गोरिदम यूज हो रहा था, ठीक है, सॉरी डिवीज़न लेमा यूज कर रहे थे हम लोग, वो पोर्शन हटा दिया गया है पॉलिनोमियल का। तो मेरे हिसाब से एक्सरसाइज 1.1 स्टैंडर्ड वाले बच्चों को कर लेने चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, ठीक है। अगर हम चैप्टर 2 की बात करें जो कि है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है जी। चलो चैप्टर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या छोड़ना चाहिए? तो यहाँ से हमारा जो डिवीज़न एल्गोरिदम है, ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, ये चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, NCERT में आप मार्क करेंगे पेज नंबर 33, ओपन कीजिए पेज नंबर 33, पेज नंबर 33। यहाँ पे आपको सेक्शन जो है सेक्शन 2.4 में आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो आप 33 से लेकर 37 तक, पेज नंबर 33 to 37 छोड़ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वाला पोर्शन है भाई मेरे, और साथ में एक्सरसाइज वाला। एक्सरसाइज की बात करूं अगर मैं, तो एक्सरसाइज 2.3 कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, एक भी क्वेश्चंस नहीं करने हैं। और यहाँ 33 से पहले यानी 37 है ऐसा, पेज नंबर 36, पेज नंबर 36 है ये, ठीक है, पेज 36, पेज 36 पे है आपका एक्सरसाइज 2.3। इसे कम्प्लीटली छोड़ देना है, आपको नहीं करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड वालों की बात करूं तो देखो छोड़ भी सकते हो, नहीं भी छोड़ सकते हो, ठीक है। यूटिलाइजेशन तो है, आने वाले दिनों में जब आप 11th-12th में जाएंगे अलजेब्रा में बिल्कुल ही यूटिलाइजेशन है, लेकिन आपके पास क्लास 9th में इतना कंसेप्ट है कि आप डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है, चीज़ों को। तो जिनको जो क्लास 9th में जिनका वीक था वो पढ़ लेंगे क्लास 10th में थोड़ी बहुत, क्योंकि 11th-12th में काम आएगा, ठीक है। बाकी जो बेसिक वाले बच्चे हैं बिल्कुल छोड़ सकते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, डिवीज़न एल्गोरिदम जो है पॉलिनोमियल्स का, उसको रिमूव किया गया है पेज नंबर 33 से पेज नंबर 37 तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपका पेज नंबर डील करता है डिवीज़न एल्गोरिदम के साथ। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 2.3 जो पेज नंबर 36 पे मेंशन है, ठीक है, नए वाले बुक के अनुसार। क्लियर है भाई? चलो बात हो गई पॉलिनोमियल की, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या चीज़ें रिमूव की गई हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है जी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर बात करें तो पेज 57 से 61 तक है।
इसमें जो चीज़ें हटाई गई हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो चीज़ें रिमूव की गई हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका डील करता है पेज नंबर 56 to 61, ठीक है जी, सॉरी 57 to 61, पेज नंबर 57 to 61। ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके थे, ठीक है ना, अलजेब्रिक फॉर्म वाले में। वैसे तो लीनियर इक्वेशन 2 तरीके से सॉल्व करते थे, ग्राफिकल और अलजेब्रिक मेथड से। अलजेब्रा में 3 मेथड थे हमारे पास, उन 3 में से ये जो एक मेथड है, बाकी के जो 2 मेथड है यानी कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो दोनों मेथड आपसे पूछे जाएंगे। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो डिफ़िकल्ट पार्ट हुआ करता था आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही कम पार्ट है भाई, ठीक है। देखो पहले कभी कभी मेंशन करके आता था क्वेश्चंस कि आपको गिवन जो इक्वेशन है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने हैं, लेकिन अब ये चूंकि सिलेबस से हटा दिया गया है तो अब वैसा कुछ लिखा नहीं आएगा। अगर आपको सॉल्व करना होगा तो आप 2 ही मेथड अप्लाई करोगे। कौन कौन सा? हाँ जी, चलो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। तो हाँ, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं यूज करना है, जो कि सबसे टीडियस टास्क हुआ करता था आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, ठीक है। चलो पेज नंबर की अगर बात करते हैं तो ये एक्सरसाइज है 62 पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 62। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वो एग्जाम्पल नहीं करना है, ठीक है। बाकी के जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में और बता दूंगा कि कौन कौन से बाकी के जो चैप्टर्स थे उनके मैं एग्जाम्पल्स नहीं बता पाया, ठीक है। तो वहाँ पे मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कौन से एग्जाम्पल आपको करने हैं कौन से नहीं करने हैं, ठीक है जी। चलो अगर बात करें आगे की, देखते हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से जो चीज़ें रिमूव की गई हैं वो वर्ड प्रॉब्लम को रिमूव किया गया है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को रिमूव किया गया है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें हैं मेंशन कर लेंगे, हाँ, साथ ही साथ वर्ड प्रॉब्लम तो हुई है और साथ ही साथ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये चीज़ें रिमूव की गई हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसे हम सॉल्व करते थे एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले मेथड से, और तीसरा जो था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं पूछे जाएंगे, और इसमें जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम हैं जिसमें आपको खुद से इक्वेशन बनाने पड़ रहे थे, ठीक है, वो जैसे कि बोट वाला क्वेश्चंस हो गया, ठीक है, बोट वाले क्वेश्चन सब नहीं पूछेंगे, ठीक है। इसी तरीके के जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है तो लिख लीजिए एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर है भैया, पेज नंबर है 73, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 73। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर है 76, ठीक है भैया। चलो एनसीईआरटी बुक ओपन करो यार, मार्क करते चलो सारी चीज़ों को, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर है 88, पेज नंबर है 88। एक्सरसाइज 4.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर है आपका 91, पेज नंबर है 91।
ये जो चीज़ें हैं आपको चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं पढ़नी है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 73 पे है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग ये सारे वर्ड्स प्रॉब्लम है। यहाँ पे पहले से इक्वेशन नहीं दिए हुए हैं, आपको इक्वेशन डिराइव करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो इस बार तो 2020-21 का जो सिलेबस है उसमें इस पोर्शन को हटा दिया गया है, ठीक है। हो सकता है कि 2021 और 2022 वाला जो बैच होगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़े फिर से, ठीक है। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या शामिल करेंगे ये लोग, इसको इंक्लूड करेंगे जो सिलेबस रिमूव हुआ है या इसी सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। पैंडेमिक की सिचुएशन क्या रहेगी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब बात करें अगर चैप्टर नंबर 5 की, चैप्टर नंबर 5 जो कि है आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी। चलो, यहाँ से जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उस चीज़ को रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस से, ठीक है। जैसे कि वो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस हुआ करते थे, ठीक है। मान लो कि 1000 रुपीज़ किसी ने किसी से बोरो किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो कितने सालों के बाद जो है ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, डबल हो जाएंगी या ट्रिपल हो जाएंगी। इस तरीके के क्वेश्चंस जो पूछे जाते थे वो नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। रियल लाइफ प्रॉब्लम जो भी था वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हटा दिया गया है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज लिख लो, एक्सरसाइज है 5.2, एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 18, 19 और 20, 18, 19 और 20। पेज नंबर आपका हो जाएगा, पेज नंबर है 107। क्लियर है भाई? पेज नंबर 1, आखिरी के 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 के आखिरी के ये 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इन चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है इस बार, ठीक है। और बात करें एक्सरसाइज 5.3 की, एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा यहाँ से आएगा 15 to 20, क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 20। ये पूरा का पूरा जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम पे बेस्ड है, इनको रिमूव कर दिया गया है। पेज नंबर है 113, पेज नंबर आपका हो जाएगा 113, ठीक है। वैसे ही बात करें अगर एक्सरसाइज 5.4 की, एक्सरसाइज 5.4 की, यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर होंगे आपके 3, 4, 5, ऑप्शनल एक्सरसाइज है ये भाई, ठीक है। ऑप्शनल एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। पेज नंबर की अगर बात करूँ तो पेज नंबर आपका हो जाएगा 115, ठीक है। अब चलो बात कर, ये हो गई हमारा चैप्टर 5 का, ठीक है, कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 6 की, चैप्टर 6 जो कि है ट्रायंगल। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है लोगों को, ठीक है। जो चीज़ें रिमूव हुई हैं वो हुई हैं थियरम 6.6 एंड थियरम 6.9। ध्यान देना भाई मेरे, ये जो रिमूव हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई ने ये मेंशन नहीं किया गया है, सीबीएसई ने ये मेंशन नहीं किया है कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू थियरम 6.6 एंड थियरम 6.9। सीबीएसई ने सिर्फ ये कहा है कि थियरम 6.6 यानी कि ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है और 6.9 आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो ये दोनों थियरम के प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे। अर्लियर आपको टोटल 9 थियरम के प्रूफ पूछे जाते थे, यानी 9 थियरम पढ़ने होते थे, ठीक है। टोटल कितने थियरम थे भाई मेरे? 9। अब कितने हो गए हैं? अब जो थियरम आपको पढ़ने हैं वो 7। ये 2 थियरम हटा दिया गया, इनके प्रूफ नहीं पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को लेके क्लियरिटी नहीं है, बहुत सारे टीचर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करने से मना कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि भैया आप क्वेश्चन करके जाओ स्टैंडर्ड वाले, ठीक है। बेसिक वाले छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो इस पोर्शन को करके जाएंगे, ठीक है।
छोड़ना चाहते हो तो जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा तो डिटेल में बता दूँगा। वैसे 6.6 जो है आपका एक्सरसाइज 6.3 शायद है ना, 1 मिनट, नहीं सॉरी 6.4 है, और इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो 6.5 में है। ठीक है, थियरम 6.6 से रिलेटेड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 6.4 में, और थियरम 6.9 से रिलेटेड प्रॉब्लम 6.5 में। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि सीबीएसई ने सिर्फ थियरम के प्रूफ को डिलीट किया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं डिलीट किया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आप कन्फ्यूज़न में ना रहोगे। स्टैंडर्ड मैथ वाले तो करके जाओगे ही जाओगे, बेसिक वाले छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जो कि है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मेजर पोर्शन डिलीट हुई है वो है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहाँ से कहाँ तक है, पेज नंबर नोट डाउन करेंगे, 168 से 170 तक। ठीक है, 168 से 170 तक, 168, 169 एंड 170, ये चीज़ें आप छोड़ सकते हो एनसीईआरटी का। ठीक है, ये पेज नंबर है। एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीटली जो बेस्ड है वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर है। ठीक है, चैप्टर यहाँ 7 लगा लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल आप छोड़ सकते हो। एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट एक्सरसाइज है, और इससे पहले इसके एग्जाम्पल है, वो सारे सेक्शन को छोड़ दोगे। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडर्ड मैथ वाले बिल्कुल ही नहीं इग्नोर करोगे, पढ़ के चलोगे। ठीक है, क्लास 11th में बहुत जगह पे इसका यूटिलाइजेशन होगा, क्लास 12th में भी कहीं कहीं पे आपको इसका यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रही बात एक्सरसाइज 7 की, सॉरी चैप्टर नंबर 7 की, जो कि हमारा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, जो कि है ये है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, और चैप्टर नंबर 9 जो है आपका, चैप्टर नंबर 9 ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था उसे रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। पेज नंबर अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लेंगे, 188 और 189। ठीक है, पेज नंबर 188 और पेज नंबर 189। एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। एक्सरसाइज 8.4 के कुछ पोर्शन को रिमूव किया गया है। बेसिक वाले बिल्कुल छोड़ सकते हैं इन चीज़ों को। स्टैंडर्ड वाले फिर से कहूँगा कि ये पोर्शन तो भूल कर भी मत छोड़ना। देखो रीजन क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पूरा कंसेप्ट जो है आपका यूज होगा कहाँ पे, इस वाले पोर्शन में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है। और यहाँ कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, नो चेंज। सिलेबस आपका एज इट इज़ है। सीबीएसई वाले बहुत ही समझदार हैं। एक जगह कहते हैं कि भैया आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को छोड़ दो, दूसरे ही चैप्टर में कहते हैं कि बिना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का चैप्टर तो बनेगा नहीं। तो आप डिसाइड करो कि आप इसे छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, चाहे वो बेसिक वाले बच्चे हों चाहे वो एडवांस वाले हों। ठीक है, मेरी तरफ से जो सजेशन होगी वो यही होगी कि आप पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे। ठीक है, हाँ बेसिक वालों के लिए थोड़ा सा चीज़ें ये हो जाएगा कि आप एक चीज़ें और इसमें जो रिमूव की गई है वो कहा गया है
कि जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही इजी लेवल के पूछे जाएंगे, ठीक है, बहुत ही इजी लेवल के पूछे जाएंगे। तो बेसिक वाले जो 8.4 में, एक्सरसाइज 8.4 में जो डिफ़िकल्ट आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन है, आखिरी के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिफ़िकल्ट आइडेंटिटी पे बेस्ड है, ठीक है, यानी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो उनको छोड़ सकते हो बेसिक वाले। एडवांस वालों के लिए मेरी तरफ से जो राय होगी कि पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री करोगे स्टैंडर्ड वालों के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ छोड़ते हो तो फिर 11th 12th रोना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे परेशानी आपको होगी, ठीक है। तो बेहतर है कि अभी टाइम है, आप पढ़ लो, अभी फ्लो में पढ़ लोगे, बाद में पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से जो प्रेफरेंस होगी वो ये होगी कि पढ़ना पड़ेगा भैया, इसे कोई अदर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देखो तो मैंने अभी तक 2 चैप्टर कहे हैं आपको, चैप्टर नंबर 1 और ट्रिगोनोमेट्री। भैया सिलेबस तो यहाँ से रिमूव किया गया है, लेकिन मेरे सजेशंस ये रहेंगे कि आप इसे छोड़ो नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 9 तो हो गए, चैप्टर नंबर 10 जो कि है सर्कल। नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ है सिलेबस में, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ कोई छोड़ने की बात ही नहीं है सर्कल में। चैप्टर 11 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 11 में क्या क्या चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। चैप्टर 11 में जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये चीज़ें रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस से, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है आपका एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर है आपका 220, ठीक है जी। बाकी के एक्सरसाइज 11.2 आपको करने हैं। बात समझ में आ गई। 11.2 के सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है, वो सिलेबस में है आपका, ठीक है। तो ये हमारा बात किसका है, ये है कंस्ट्रक्शन का। क्लियर है भाई। कंस्ट्रक्शन में आपको जो सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन था उसको छोड़ देना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 में आपको मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 220 पे, ठीक है। तो ये बात हो गई चैप्टर नंबर 11 की, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 में जो है आपका सबसे डिफिकल्ट पार्ट, फ्रस्टम ऑफ कोन। चैप्टर नंबर 12 है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो फ्रस्टम ऑफ कोन आपको कंप्लीटली छोड़ देने हैं। पेज नंबर मेंशन कर लेंगे। पेज नंबर है आपका 252 से 257, पेज 252 से 257, इसमें एक्सरसाइज एग्जाम्पल सब कुछ शामिल है, ठीक है ना भाई। चलो एक्सरसाइज की अगर बात कर ले हम यहाँ पे, तो एक्सरसाइज 13.4 है, कंप्लीट एक्सरसाइज रिमूव हो चुका है आपका, ठीक है। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आने वाले दिनों में भी बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आगे के क्लासेस में भी फ्रस्टम ऑफ कोन से, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान होते हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि जिन बच्चों का मन होगा पढ़ने का पढ़ सकते हो, मैं कहूँगा कंप्लीटली छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ये था आपका चैप्टर नंबर, सॉरी यहाँ 13 डाल लो भाई, ट्वेल्व छूट गया है ना, अच्छा चलो। चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल।
भैया देखो, सेंटर एंगल जब 120 डिग्री हो, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में थे, ठीक है। ये वाला एंगल 120 डिग्री, इस तरीके के जो प्रॉब्लम होंगे, मैं जहाँ तक अभी देखा तो मुझे शायद एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, हाँ, पेज है 228। इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख लेंगे एक्सरसाइज में, 6-7 क्वेश्चंस हैं यार टोटल, ठीक है। शायद 1 या 2 क्वेश्चन है जो इस पे बेस्ड है। तो ये चीज़ें आपको छोड़ देनी है। सेंटर एंगल जहाँ पे 120 डिग्री होगा वहाँ से रिलेटेड, यानी क्या यार, ये सेक्टर और मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर या सेगमेंट का एरिया पूछेगा यहाँ से, यही होगा ना। तो ये सिर्फ 120 डिग्री के लिए ध्यान रखेंगे, बाकी एंगल जो होंगे उसके लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यार जब बाकी एंगल्स के लिए पढ़ोगे तो मैं कहूँगा कि 120 के लिए क्यों छोड़ोगे, उसे भी पढ़ लो। तो ये बात हो गई 12 और 13 की। चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जहाँ से सेंटर एंगल वाला प्रॉब्लम जो होगा, सेंटर एंगल जब 120 डिग्री हो, उस चीज़ को आपको छोड़ देने हैं। एग्जाम्पल देख लेना, 3 पेज नंबर 228 पे है, ठीक है। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से फ्रस्टम ऑफ कोन का पूरा का पूरा चीज़ जो है रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। पेज नंबर 252 से 257 ये कंप्लीट जो पेज नंबर है आप छोड़ सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों बच्चों के लिए हैं, पूरा का पूरा छोड़ सकते हो। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कौन से। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 जो कि है हमारा स्टैटिक्स। देखो स्टैटिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड, यहाँ से जो चीज़ें रिमूव की गई हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, और दूसरा जो रिमूव किया गया है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बहुत ही राहत वाली बात है, ये चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव जो बनाने होते थे अब नहीं पूछे जाएंगे सिलेबस में। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो मोर देन ओजाइव एंड लेस देन ओजाइव बनाने होते थे वो अब आपको नहीं बनाने हैं, ठीक है जी। चलो एक्सरसाइज अगर बात कर ले तो एक्सरसाइज आपका 14.3 का क्वेश्चन नंबर है 3 और एक्सरसाइज 14.4 पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया स्टैटिक्स। और बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, यहाँ से कोई भी चेंजेज नो चेंज, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर और उसका एनालिसिस कि क्या चीज़ें आपको छोड़नी चाहिए। तो भैया देखो चैप्टर नंबर 1 यूडीएल पढ़ लेना, ईडीएल पढ़ लेना, और जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री है उसमें तो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड वाले बिल्कुल ही ये गलती मत करना, कोई भी जो सेक्शन है वो स्किप मत करना, नहीं तो क्लास 11-12 में बहुत ही प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इग्नोर करके चल सकते हो, ठीक है। हालांकि जो अलजेब्रा वाला पोर्शन है आपका, अलजेब्रा वाला पोर्शन में बात कर ले लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पोर्शन की, तो मेरी तरफ से जो सजेशन रहे होगा वो ये कि आप उसे कर लो, ठीक है। हाँ, पहले मत करो, पहले वही सिलेबस कंप्लीट करो जो आपका इस बार आने वाला है। बाकी जब ये सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो उस सेक्शन को धीरे धीरे करके पूरा करने की कोशिश करो जो रिमूव किया गया है, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ। चलो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जो क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से शुरुआत करेंगे। पॉलिनोमियल की वीडियो आप तक पहुंच चुकी है और मैं आपसे एक बार
क्षमा मांगना चाहूँगा, बीच में किसी कारणवश मैं आप तक अपने वीडियोस नहीं पहुँचा पाया था, लेकिन अब से जो है आपको डेली एक वीडियोस मिल जाया करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, ताकि हमारी जो पाठशाला फैमिली है वो जल्दी से जल्दी बड़ी हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।